everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to our channel. I hope you people are doing good. इस वीडियो में क्लास 9 के जो स्टूडेंट्स हैं जो 2023-24 एकेडमिक ईयर में क्लास 9 का एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताने वाला हूं। अब अच्छे से चीजों को समझिएगा। किसी भी खेल को खेलने से पहले उसका मैदान पता होना चाहिए। अब आप क्लास 9 में हैं, आपको सोशल साइंस का एग्जाम देना है, साल भर पढ़ना है। फाइनल एग्जाम में आखिरकार क्या आना है क्या नहीं आना है ये कैसे पता चलेगा? तो सीबीएसई देखो 6, 7, 8 तक तो ऐसा कोई सर्कुलर नहीं निकालती थी कि क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, लेकिन 9, 10, 11, 12 के लिए सीबीएसई सर्कुलर निकालती है। उसमें क्लियरली बताती है कि कौन से चैप्टर्स आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे। अब हैशटैग डिस्क्लेमर, यहां पर डिस्क्लेमर क्या दे रहा हूं, क्योंकि 9th क्लास बोर्ड एग्जाम नहीं होती है। अब 9th क्लास क्योंकि बोर्ड एग्जाम नहीं होती है तो स्कूल टू स्कूल चीजें वेरी करती है। तो मैं आपको सिलेबस सीबीएसई के अकॉर्डिंग तो बता दूंगा कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग ये चैप्टर आपके फाइनल एग्जाम में आना है, ये चैप्टर सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आना है। लेकिन आप एक बार अपने स्कूल टीचर से भी अलाइनमेंट लेना, क्योंकि हो सकता है कोई स्कूल टीचर कोई चैप्टर एक चैप्टर ज्यादा पढ़ा दे, एक चैप्टर कम भी पढ़ा दे, ऐसे भी टीचर होते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें हैं। तो एक बार 9th क्लास क्योंकि बोर्ड एग्जाम नहीं होता तो एक बार स्कूल टीचर से अलाइनमेंट ले लेना। फिर नई एनसीईआरटी जो अपडेट हुई है तो नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका किस चैप्टर में कितना पढ़ना है तो नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम, ठीक है। जिन्होंने नई एनसीईआरटी खरीदी है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं खरीदी है तो वो अपनी ऑनलाइन पीडीएफ से टैली कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा दोस्त जिसके पास नहीं हो उससे लेके टैली कर लेना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको आपके पास जो बुक है वो बुक लेकर बैठना है। देखो डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने डिस्कस कर लिया सोशल स्कूल वाले चैनल पर। अब लेकिन बात हो रही है किस चीज की, अब बात हो रही है स्पेसिफिकली मैं आपको मार्क करवा दूं ये 5 मिनट में, ताकि आप जब भी पढ़ने बैठो तो आपके इंडेक्स में आपको पता रहे कि हाँ ये चैप्टर कटा ये चैप्टर आना है। तो आप अपनी एनसीईआरटी लेकर बैठो और एनसीईआरटी में मार्क करते चलो। सीबीएसई ऐसा सर्कुलर निकालती है और सर्कुलर में बताती है 10th का 9th का कि क्या क्या आना है, मैप वर्क में भी क्या आना है ये भी बताती है सीबीएसई। तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं। ऐसा ये सर्कुलर अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, जस्ट अ मिनट, क्या कि यू पीपल नो कि बहुत सारे बच्चों से ऑफलाइन मीटअप्स वगैरह हो रहे हैं, मिल रहा हूं। तो दिस टाइम द मीटअप इज इन भोपाल। आप इस वीडियो को अगर 15 मई के पहले देख रहे हैं तो यू विल गेट चांस, ठीक है, एंड आई विल बी हैप्पी टू मीट यू। तो आप वो गूगल फॉर्म फिल कर दीजिएगा, सेंड अस योर कंफर्मेशन कि आप भोपाल से हैं और मीटअप में आप आने वाले हैं। तो मिलते हैं मस्त, ठीक है। और 15 मई को मीटअप है हमारा। 15 मई के बाद में भी अगर आप देख रहे हैं ना इस वीडियो को तो वो गूगल फॉर्म फिल कीजिएगा, ताकि आगे कभी मीटअप होगा तो यू विल गेट दी नोटिफिकेशन कि हाँ मीटअप है। समझ में आया? ये चीज हो गई। उसके अलावा और मेनी सरप्राइजेस आर वेटिंग फॉर यू पीपल, एक एक करके रिवील करते चलूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी खोलो, अपनी हिस्ट्री की बुक निकालो। सबसे पहले हिस्ट्री की बुक में तुम्हें क्या मार्क करना है, देखो हिस्ट्री की बुक में फ्रेंच रेवोल्यूशन मार्क करना है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन मार्क करना है, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर मार्क करना है। ये तीनों चैप्टर जो है तो ये अकॉर्डिंग टू सीबीएसई आपके फाइनल एग्जाम में पूरे पूरे आएंगे, ठीक है। फाइनल एग्जाम में चैप्टर आएंगे। अब उसके बाद बात करते हैं किस चीज की, अब उसके बाद बात करते हैं फॉरेस्ट सोसाइटी इन कॉलोनिज्म, पेस्टोरलिस्ट इन मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये वाला जो चैप्टर है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, तो ये वाला चैप्टर जो है आपका ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज में आना है, ये चैप्टर सिर्फ आपका इंटर डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट में आना है। देखो 80 नंबर का पेपर होता है, 20-20 नंबर का चारों बुक में से आता है, ठीक है। और जो बाकी बचे 20 नंबर है तो उसमें क्या है कि 5 नंबर इंटरनल असेसमेंट और ये सारा पीरियोडिक टेस्ट इसके हिसाब से आता है। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट आपके वो इंटरनल के जो 5 मार्क्स है उसके लिए प्रोजेक्ट वर्क रहेगा, ये आपके स्कूल टीचर आपको और बताएंगे। तो फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म वाला चैप्टर फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा, ये प्रोजेक्ट के लिए पढ़ना रहेगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में पेस्टोरलिस्ट एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, तो ये वाला क्या है फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा। और ये वाला पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड जो है ना ये भी फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा। तो फिर कहां आएगा, ये पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, आपका पीरियोडिक टेस्ट में आने वाला है। तो ये इंडेक्स पे ही आप लिख लो सामने ही। अब जब आपने इंडेक्स पे लिख लिया तो आपको अब क्या है कि क्लियर हो गया कि अच्छा हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, फाइनल एग्जाम में क्या आएगा, पीरियोडिक टेस्ट में क्या आएगा, क्या प्रोजेक्ट के लिए है। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ज्योग्राफी वाली बुक पे। तो ज्योग्राफी वाली बुक में अगर आप देखोगे तो ज्योग्राफी वाली बुक में क्या कहानी है, ज्योग्राफी वाली बुक में जैसे अगर आप देखेंगे तो इंडिया साइज एंड लोकेशन चैप्टर पूरा आएगा, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पूरा चैप्टर आएगा, ड्रेनेज वाला पूरा आएगा, क्लाइमेट वाला पूरा आएगा, पॉपुलेशन चैप्टर भी पूरा आएगा। तो ये सारे चैप्टर आपके फाइनल एग्जाम में आने वाले हैं। फाइन, ये सारे चैप्टर आपके फाइनल एग्जाम में आने वाले हैं। अब बात करते हैं किस चीज की, अब बात करते हैं जैसे ये पॉपुलेशन भी आपका फाइनल एग्जाम में आएगा। अब एक चैप्टर जो छूट रहा है हमारा, कौन सा, ये नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये वाला चैप्टर आपके फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा। ये किस चीज के लिए है,
ये इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट के लिए, तो ये प्रोजेक्ट वर्क में है, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट में। लेकिन इस चैप्टर का मैप वर्क जो है ना, इस चैप्टर से अगर मैप का क्वेश्चन जो है तो वो आपके फाइनल एग्जाम में आ सकता है। तो इस चैप्टर से मैप वर्क विल कम, ठीक है, विल कम इन फाइनल एग्जाम। लेकिन फाइनल एग्जाम में चैप्टर की थ्योरी आएगी क्या? तो थ्योरी नहीं आएगी। मार्क कर लिया, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट के लिए है। ज्योग्राफी भी मार्क कर लिया हमने। अब ज्योग्राफी का मार्क करने के बाद आगे बढ़ते एक कदम और, आ जाओ सिविक्स पे। तो सिविक्स में देखो, पुरानी एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा। पुरानी एनसीईआरटी में एक पुराना चैप्टर भी है, तो वो सब कुछ भुलाते हुए आप चैप्टर के नाम ध्यान रखो बस। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेटिक राइट्स, ऑल चैप्टर्स विल कम इन फाइनल एग्जाम। ओहो सर, कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे हो, लेकिन 5 ही चैप्टर है, ठीक है। तो ये पांचों चैप्टर अच्छे से पढ़ना, समझ में आया? ये पांचों चैप्टर आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे सिविक्स से। सिविक्स के बाद में आते हैं इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में क्या आना है क्या नहीं आना है देखो। तो इकोनॉमिक्स में जैसे अगर आप देखोगे तो चैप्टर 2, 3 और 4, ये तीनों चैप्टर जो हैं, ये तीनों चैप्टर आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे। ये तीनों चैप्टर आपके फाइनल एग्जाम में आने वाले हैं। स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर वाला जो चैप्टर है ना, ये आपका सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आएगा। ये आपका सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आने वाला है, फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आएगा। फाइनल एग्जाम में आपके 3 चैप्टर आना है। तो अगर टोटल चैप्टर्स की गिनती करी जाए तो 3 चैप्टर ये हैं, इधर से 5 चैप्टर हैं, इधर से आपके 5 चैप्टर है, तो 5, 5, 10 और 3 13 और 3 16, 17, ठीक है, 13 और 3 16, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 16 चैप्टर जो है वो फाइनल एग्जाम में आना है, बाकी इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट के लिए है। तो उस हिसाब से मजेदार तरीके से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ना, शुरू से पढ़ना। आप कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर जो नहीं आ रहे उन्हें छोड़ दे क्या? तो देखो, फाइनल एग्जाम के लिए जब पढ़ोगे फाइनली तब मत पढ़ना, लेकिन एक बार रेफरेंस के लिए तो ये चैप्टर जैसे आपका सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आ रहा है तो पढ़ोगे ही ना, ठीक है। ये पीरियोडिक टेस्ट में आ रहा है तो इस तरह से 17 चैप्टर के अराउंड आपको वो पढ़ना तो है, पढ़ना एक बार सब कुछ। एग्जाम टाइम में उतना उसको बार बार रिवाइज मत करना, क्वेश्चंस मत देखना, लेकिन एक बार पढ़ना सब कुछ। क्यों? क्योंकि 10th में आपको उससे मदद मिलेगी। सो दिस वाज जस्ट माय ओपिनियन, ठीक है। बाकी उसके अलावा जो मैप वर्क रहेगा, तो मैप वर्क ये क्लियरली बता दिया कि हिस्ट्री से 2 चैप्टर से ही मैप वर्क आना है, ज्योग्राफी से इंडिया साइज एंड लोकेशन, इंडिया फिजिकल फीचर्स, ड्रेनेज, क्लाइमेट, पॉपुलेशन, ठीक है, इन चैप्टर से मैप वर्क आना है, ठीक है। वैसे तो यहाँ इसका मैप वर्क गायब भी कर दिया फॉरेस्ट सोसाइटी वाले का, लेकिन उसका मैप वर्क जो रहेगा वो तो मैं आपको बताऊंगा क्या आना है, ठीक है। तो दिस इज द होल केस फॉर कह सकते हैं कि मैप वर्क। बाकी अब आपको रणनीति क्लियर है, साथ मिलके हम लोग, मैं आपको टारगेट देते चल रहा हूं, स्पेशल क्लासेस में हम वो सब कुछ रिवाइज करते चलेंगे, तो वो साथ में करते हैं, ठीक है। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रखो। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।